नमस्कार दोस्तों, दरभंगा रॉक्स में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे निर्मली की। जी हाँ दोस्तों, निर्मली तक रेल इंजन पहुंचाने का जो मिशन है उसकी बात करेंगे कि उसमें कितना डिले होगा और कितना वक्त और लग सकता है। और इसकी ग्राउंड रिपोर्ट हम लेकर के आए हैं BL मैथिली एंड हिंदी चैनल के सौजन्य से, जो ग्राउंड ज़ीरो पर गए थे। और ये नया चैनल लगातार आपको इस इलाके की खबर दे रहा है। हमें भी ये वीडियो इन्होंने शेयर किया है और हम उनके सौजन्य से ये वीडियो आप तक पहुंचा रहे हैं। और इसमें दिखाने की कोशिश करेंगे कि आसनपुर कोपा हॉल्ट तक जब ट्रेन आई है उसके बाद जो निर्मली के बीच जो 5-6 किलोमीटर का स्ट्रेच है उस पर कितना काम हुआ है। तो साफ साफ आप देख पाएंगे कि कहीं कहीं पर ट्रैक ले कर दिया गया यानी बिछा दिया गया है, कहीं कहीं पर सिर्फ जो है वो गिट्टी का काम हुआ है, कहीं कहीं पर मिट्टी का काम हुआ है। जैसे इस ब्रिज पे ब्रिज तैयार है लेकिन इस पर अभी ट्रैक नहीं बिछाया गया है और ना ही इसके अप्रोच में कोई स्लीपर नज़र आ रहा है। तो ये बीच का जो स्ट्रेच है आसनपुर कोपा हॉल्ट और निर्मली के बीच, और यहाँ पर देखिए पिचिंग हुई है, हल्की पिचिंग हुई है, फिर थोड़ी पिचिंग के बाद फिर मिट्टी का काम थोड़ा बचा हुआ है, मिट्टी तक ही काम हुआ है, उसके बाद पिचिंग नहीं हुई है। तो ये एक काम जो बीच बीच में हो रहा है, नहीं हो रहा है, ये जो रुका हुआ काम है वो सिर्फ फेस्टिवल की वजह से, दशहरा की वजह से काम रुका हुआ है। और आगे आने वाले दिनों में ये तेज़ी आएगी, लेकिन फिर दिवाली और छठ भी है। तो उम्मीद यही है कि जो भी 1 महीने का काम बचा हुआ है, ऐसा लग रहा है कि 1 महीने का काम है, तो इस बार छठ पर निर्मली को एक तोहफा मिलेगा, इंजन पहुंच जाएगी ऐसा लग रहा है। यानी कि निर्मली नवंबर के आखिरी हफ्ते तक, उम्मीद यही है कि इंजन पहुंच जाएगी, ऐसा दिखाई प्रतीत हो रहा है यहाँ पर। अब यहाँ पर देखिए, ये जो तिलजुगा ब्रिज है उसके पास जो वो है स्लीपर, जो वो बिछ गया है। हालांकि ट्रैक नहीं है इसके ऊपर, लेकिन स्लीपर है यहाँ पर, और इसके ऊपर जो है वो ट्रैक को रख दिया गया है। हालांकि उसका अलाइनमेंट होना अभी बाकी है। तो ब्रिज से, तिलजुगा ब्रिज का जो अप्रोच है या उसके आसपास का जो इलाका है, वहाँ पर स्लीपर आपको बिछा हुआ नज़र आएगा और साथ के साथ उसके ऊपर स्लीपर के ऊपर पटरी भी नज़र आएगी। तो ये निर्मली के पास का इलाका हुआ। तो निर्मली के पास से और आसनपुर कोपा हॉल्ट की तरफ से भी काम आगे बढ़ रहा है। पिछले दिनों मालगाड़ी भी आई थी, आसनपुर कोपा हॉल्ट से आगे बढ़ी थी। तो दोनों साइड से काम हो रहा है और ये दोनों साइड से अगर काम तेज़ी से हुआ तो जल्द से जल्द जो है ये दोनों का मिलन हो जाएगा और निर्मली तक इंजन पहुंचने की संभावना है। और अगर ये बीच में त्यौहार सीज़न ना होता तो शायद पहुंच भी गया होता, क्योंकि काम में बहुत तेज़ रफ्तार पकड़ी थी बीच में। लेकिन अभी त्योहारी सीजन के कारण काम रुक रहा है हर 2-4 दिन के लिए, तो इस वजह से काम में डिले हो रहा है। लेकिन टारगेट यही है कि निर्मली तक जो है वो अगले महीने या नवंबर के अंत तक इंजन को पहुंचाया जाए, और हो सकता है उससे पहले भी पहुंच जाए, क्योंकि अब सिर्फ जो है वो स्लीपर को ले करना है और उसके बाद उसके ऊपर ट्रैक को अलाइनमेंट करके बिछा देना है। तो ये कहीं कहीं पर आपको दिख रहा होगा कि डस्ट जो है उसका ढेर है, उसके बाद डस्ट मिट्टी का काम हो गया है, तो उसके बाद पिचिंग का यानी कि डस्ट का काम लेयर दिया गया है। तो ये सारी चीज़ें हैं। इसके अलावा इस इलाके में चूँकि ये ऊंचा है, ऊंचा किया गया है ट्रैक को, तो भराई नहीं है। इसके साथ साथ ये भी है कि इसकी ब्लैंकेटिंग जो है या इसका जो रिटेनिंग वॉल है, इसको दुरुस्त करना भी जो है वो अहम चुनौती है, इसलिए साथ के साथ उसको भी ध्यान में रखना है। तो इस तरीके से काम यहाँ पर चुनौतीपूर्ण है और मुश्किल भी है, और काफ़ी जो है वो समय लगा भी है इस स्टेज में निर्मली तक को बिछाने में। लेकिन अब जो काम है वो अंतिम चरण में है और ऐसा लग रहा है कि 90% काम हो चुका है, 90 से 95% कह सकते काम हो चुका है। तो इस तरीके से ये काम चल रहा है और आने वाले दिनों में हम जल्द ही यहाँ पर जो है वो इंजन आते हुए देखेंगे। लेकिन सबसे बड़ी जो चुनौती होगी वो यहाँ पर ये होगी कि इसकी जो भराई है उसको बचाना है, और ताकि बाढ़ और बारिश के समय में जो है वो कहीं कटाव ना हो, कटान ना हो। और इसको लेकर के लगातार साथ के साथ ही प्रयास किया जा रहा है। और रेलवे के रडार पर है कि नवंबर तक में अगर इंजन निर्मली तक पहुंच जाती है तो फिर आगे घोघाटिया पहुंचने में ज़्यादा समय नहीं लगेगा, क्योंकि कुछ एक पुल में अप्रोच का काम ही बचा है। बाकी जो है वो ट्रैक ऑलमोस्ट बिछा दिया गया है घोघाटिया तक। तो मुझे लगता है कि नवंबर में अगर निर्मली में ट्रेन तक पहुंचती है या इंजन पहुंचता है तो दिसंबर में घोघाटिया भी पहुंच जाएगी। ऐसा काम हो चुका है इतने लेवल का, तो ये अच्छी चीज़ है इस इलाके के लिए। लेकिन घोघाटिया के आगे जब निरमुआ होते हुए आप तमुरिया कनेक्ट करेंगे
तो उस ब्रिज का जो 2 ब्रिज है उसको बनाना ज़रूरी है, और वो जब तक कंप्लीट नहीं होगा तब तक ये पूरा अलाइनमेंट कंप्लीट नहीं होगा। लेकिन फ़िलहाल जो टारगेट है रेलवे का वो निर्मली तक ले जाने का है, और निर्मली के बाद सेकंड टारगेट होगा घोघाडिया, और थर्ड टारगेट होगा तमुरिया को कनेक्ट करना। तो इस तरीके से छोटे छोटे स्ट्रेच पर 5-7 किलोमीटर 10 किलोमीटर की लाइन को वो टारगेट पर लेकर के रेलवे आगे बढ़ रहा है, और उम्मीद यही है कि जो मिशन पूर्वोत्तर का जो टारगेट है उसको जल्द से जल्द कंप्लीट कर लिया जाएगा, और हो सकता है कि ये पूरा स्ट्रेच तैयार हो जाए मार्च से पहले पहले, ऐसी संभावना है। यानी अगले जो फिजिकल ईयर है, फाइनेंशियल ईयर है, उससे पहले पहले ये कंप्लीट हो जाएगा, ऐसी संभावना दिखाई दे रही है अगर मौसम ने साथ दिया तो। लेकिन फिलहाल अभी मौसम साथ देगा ही, क्योंकि बरसात और बारिश और बाढ़ का समय ख़त्म हो चुका है। अब जो है वो सर्दी का मौसम शुरू हो चुका है। आप जैसा यहाँ तस्वीर में आप देख भी पाएंगे कि चारों तरफ कुहासा है, यहाँ पर सुबह का समय है और चारों तरफ कुहासा है, और अब कुहासा का समय शुरू भी हो गया है। तो आगे कुछ दिखाई नहीं दे रहा है दाएँ बाएँ, सिर्फ साइड में आपको स्लीपर नज़र आ रहा है कि स्लीपर को ले कर दिया गया है, और ट्रैक्टर के ज़रिए स्लीपर्स लाए जा रहे हैं यहाँ पर, और साइड में रखे जा रहे हैं, और उसको खींच के अब जो है वो बीच में रख दिया जाएगा। और उसके बाद साथ के साथ ट्रैक भी लाया गया है यहाँ पर, और मालगाड़ी की भी मूवमेंट हो रही है। यानी मालगाड़ी आसनपुर कुपा हॉल्ट की तरफ से अब धीरे 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 जहाँ जहाँ ट्रैक बिछ गया है वहाँ वहाँ तक पहुँच रही है, और वो मटेरियल्स को गिरा रही है, गिट्टी को गिरा रही है, ब्लास्ट को गिरा रही है। तो ये अच्छी चीज़ है इस पूरे इलाके के लिए। और निर्मली का इलाका, अगर निर्मली अगर कनेक्ट होता है रेलवे के लिए तो बहुत बड़ी जो है सफलता और कामयाबी होगी, क्योंकि लगातार इसके लिए जो है वो मांग उठ रही थी कि भाई इसको जो है जल्दी से जल्दी कनेक्ट किया जाए, और उसके बाद घोघाडिया फिर सेकंड टारगेट होगा, और फिर लास्ट में तमुरिया को कनेक्ट किया जाएगा, और वो जब 2 ब्रिज तैयार हो जाएगा। तो फिलहाल आप जो देख रहे हैं निर्मली और आसनपुर कुपा हॉल्ट के बीच में, तो कहीं कहीं पर आपको ट्रैक दिखेगी, कहीं कहीं पर आपको ये इस तरीके की जो है वो ब्लास्ट दिखेगा, डस्ट वाला जो लेयर है वो दिखेगा। तो इस तरीके से ये अभी काम रुका हुआ है त्यौहार की वजह से, लेकिन जैसे ही त्यौहार का सीज़न ख़त्म होगा, ये जैसे दशहरा भी गुजरा है तो अभी काम शुरू हो गया होगा, उसके बाद फिर जो है वो दिवाली और छठ की में कुछ वक्त के लिए, हफ्ते 10 दिन के लिए काम हॉल्ट होगा, और फिर जब काम रफ्तार पकड़ेगा तो हो सकता है कि नवंबर में इसको कंप्लीट कर लिया जाए, नवंबर के अंत तक, या नहीं तो हो सकता है फिर दिसंबर तक भी ये चला जाए। लेकिन दिसंबर में तो ऐसा लगता है कि हर हाल में ये कंप्लीट हो ही जाएगा, क्योंकि इसमें सिर्फ जो है वो ट्रैक को ले करना है, और ट्रैक दोनों तरफ रख दिया गया है, उसमें कोई समस्या नहीं है। स्लीपर को भी दोनों तरफ रखा हुआ है, उसमें भी कोई समस्या नहीं है। तो बिछाने में ज़्यादा समय नहीं लगेगा। अर्थ वर्क अगर जैसे ही अलाइनमेंट तय होता है वैसे ही काम कंप्लीट हो जाएगा। तो दोस्तों ये वीडियो कैसा लगा ज़रूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। BL मैथिली हिंदी को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, नया चैनल है, अच्छा काम कर रहे हैं, इनका हम लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। शुक्रिया इस वीडियो को देखने के लिए, धन्यवाद।